गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी यहाँ पर अपना अपार्टमेंट आता है और यहाँ सारी चीज़ें अब डेकोरेट करने लगता है। वो अपने किचन में यहाँ सारी ग्रोसरीज को अरेंज करता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है। फिर वो विंग के लिए जो उसने क्लोथ परचेस करे थे उन्हें यहाँ पे अपने वार्डरोब में अरेंज करता है और उसके रूम के बाजू में ही जो एक और रूम था जो पूरे तरीके से एम्प्टी था, वांगजी और उस रूम को बहुत प्यार से सजाने लगता है और विंग के लिए और उसे परफेक्टली एक पेंटिंग रूम बना के तैयार कर देता है। यह विंग उसकी ढेर सारी पेंटिंग रख सकता है और वो पेंट कर भी सकता है। वांगजी अब एक बार फिर उस रूम की तरफ देखता है, स्मेल करता है और उसे लॉक कर देता है। यहाँ पे वांगजी टायर्ड तो बहुत हो गया था बट वो काफ़ी खुश भी था। यहाँ पर उसकी लाइफ बहुत जल्दी यहाँ चेंज होने वाली है। ये बुरा नहीं, बहुत अच्छा चेंज है क्योंकि वो यहाँ उस इंसान से शादी करने वाला है जिसे वो बहुत प्यार करता है। ये अपना फ़ोन निकालता है और विंग को मैसेज करता है कि विंग तुम क्या कह रहे हो, पर विंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। वांगजी विंग को यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस करता है पर विंग एक भी मैसेज सीन नहीं करता। वांगजी अब थोड़ा सा घबरा जाता है कि हाँ, यहाँ पर उसके भाई ने जो कहा था वो सच था। ऑनलाइन सेशन की बातें यहाँ पर वांगजी के दिमाग में चलने लगती है कि विंग यहाँ पर सिर्फ एक फ्रॉड है। यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन प्यार नहीं होते और वो लोग को एटलीस्ट एक बार तो मिलना ही चाहिए। वांगजी के दिमाग में बहुत कुछ था बट वो यहाँ पर अपने सारे ख्यालों को फुल स्टॉप लगा देता है और कहता नहीं नहीं, मेरे विंग ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर ज़रूर उसके फैमिली में कुछ आ गया होगा, वरना वो मैसेज का रिप्लाई करता है, विंग तुम यहाँ पर मेरी पक्का मैरिज ब्यूरो में आओगे ना? ओह, अभी ये क्या खुद से पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स तुम आओगे। आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आखिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर के बाद अगर मैंने किसी से अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किया है तो वो तुम हो। मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा। वांगजी अपने मदर फादर की यह फ़ोटो फ्रेम के पास जाता है जो उसने यहाँ पे अपने हॉलवे में लगा रखी थी और उसके पास जाकर कहता है, मॉम डैड कल विंग और मैं शादी करने वाले हैं। यहाँ पर विंग और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी आपके मैरिज एनिवर्सरी के दिन हो रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है ना। मैं मेरी लाइफ का एक ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पर आपकी यादों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता था इस दिन आप मेरे साथ रहो और एटलीस्ट ब्रदर आए, पर यहाँ पे ब्रदर मुझसे गुस्सा है, पर कोई बात नहीं। मेरी शादी के बाद मैं और विंग यहाँ ब्रदर को मना लेंगे। मैं विंग को आपसे ज़रूर मिलाऊंगा। मैं विंग को यहाँ पे अपना हाउस भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैं और ब्रदर रहते थे। यहाँ पर ब्रदर ने हाउस वापस रीपरचेस कर लिया था जब यहाँ पर हमें ऑर्फनेज भेजा गया। उसके बाद से वह हाउस यहाँ पर अंकल ने सेल कर दिया था, पर ब्रदर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उन्होंने अपनी यहाँ पर सैलरी को जमा करके उन्होंने वो हाउस वापस खरीद लिया। मदर पता है ब्रदर ने उस हाउस को वैसे ही रखा है जैसे आपको पसंद था, और डैड आपको पता है अभी भी उस हाउस के पीछे यहाँ पर ढेर सारे मनीज़ को यहाँ पे ब्रदर ने छुपा दिया है। पर आप चिंता मत करो, यहाँ पे ब्रदर हमेशा उन्हें फीड करते हैं और उसके लिए वहाँ पे एक केयर टेकर भी हैं। यहाँ पर ब्रदर ने सोचा है कि जब वो मैरिज करेंगे वो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट होंगे। यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रदर का होमेगा कौन होगा। ये अपनी ब्रदर से कंप्लेंट करने लगता है, और मॉम आपको पता है ब्रदर का एक लवर है और ब्रदर मुझे उसका नाम भी नहीं बताते हैं। ये कितनी बुरी बात है। मैं ब्रदर की इकलौती फैमिली हूँ पर ब्रदर मुझसे शेयर भी नहीं करते और मेरे लवर के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। ऊपर से मेरी विंग को वो जब देखो जब हमें बुरा बुरा बोलते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, जब वो विंग से मिलेंगे वो समझ जाएंगे कि वो कितना ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल उन रैबिट्स की तरह जिसे आप पसंद करते हो मॉम। ऐसे बहुत देर तक यहाँ पर अपने मॉम डैड की पिक्चर से बात करता है और कुछ टाइम बाद अब वो यहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो सो जाता है। उसे अपनी ब्यूटी स्लिप का भी ध्यान रखना था क्योंकि कल उसकी मैरिज है। ऑफकोर्स उसे यहाँ पे स्टनिंग दिखना है। वांगजी यहाँ पे उठता है और उसके फेस पे बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी और वो यहाँ पे अपनी क्लॉक की तरफ देखते हुए बोलता है, देखा मैंने तुम्हें बीट कर दिया। आखिर मुझे इस क्लॉक को बीट करने में आज बहुत मज़ा आ रही है। पहली बार मैंने इसका अलार्म रिंग होने से पहले उठा हूँ। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ लर्न वांगजी। ये कहते हुए स्माइल करते हुए अब वॉशरूम चला जाता है फ्रेश अप होने के लिए। अब वांगजी फ्रेश वगैरह होके अपना मॉर्निंग पूरा रूटीन ख़त्म करने के बाद
वो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल से वेडिंग सूट को देख रहा था जो उसने यहाँ पर अपने लिए चूज़ किया था। वांग जी उस सूट को पहन लेता है और अब मिरर में अपनी हेयर स्टाइल सेट कर रहा था। मैं कैसा लग रहा हूँ? वैसे ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक वेडिंग अटायर में हूँ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता मेरा विंग कैसा लग रहा होगा। मैं मुझसे पूछूं कि वो कब तक आ रहा है। यहाँ पे मैनेजर रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें यहाँ 11 बजे का टाइम मिला था और अभी देखो यहाँ 9:30 बज रहे हैं। मैं वैसे भी बहुत लेट हूँ, मुझे अब जाना चाहिए। वांग जी अपना हेलमेट और यहाँ पर अपनी बाइक की कीज उठाता है और वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाता है। जी अब वापस आता है और एक बहुत प्यारा सा ना बैनर यहाँ अपने हॉलवे में लगाता है, वेलकम होम। के बाद वांग जी एक और बार चेक करता है क्या उस अपार्टमेंट में अब सब सही है और वांग जी अब डोर को लॉक कर देता है। यहाँ से अब वो कहता है विंग मैं आ रहा हूँ। वांग जी अपने फ़ोन में विंग का मैसेज चेक करता है पर कल से विंग ने वो मैसेज रिव्यू तक नहीं किया था। यहाँ पे उसका रिप्लाई भी नहीं था। वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं, हम आज मिलेंगे तो मैं उसके लिए इसे पक्का डांटूंगा कि इसने मेरा मैसेज क्यों नहीं चेक किया। वांग जी अपना हेलमेट पहनता है और वहाँ से जी अब मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। यहाँ पर वांग जी अब वेट कर रहा था कि वहीं कब आएगा। अब 10:30 बजने को आ गए थे पर विंग अब तक नहीं आया था और इतनी देर में वांग जी ने बहुत सारे यहाँ मैसेजेस कर दिए थे। वांग जी के आजू बाजू के कपल्स यहाँ पे अंदर जा रहे थे और उनके मैरिज के बाद वो लोग यहाँ पे अपने जो भी व्हीकल्स थे उनमें बैठ के वो लोग यहाँ पे अपने लाइफ की न्यू स्टार्ट की जर्नी के लिए निकल जा रहे थे। पर वांग जी जिसका वेट कर रहा था वो पर्सन अब तक नहीं आया था और वांग जी को अब डर लगने लग गया था कि वहीं आएगा या नहीं आएगा। अब उसे एंजाइटी और स्ट्रेस एक साथ हो रहा था। ये उसके ब्रदर सच तो नहीं बोल रहे थे। अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखता है जहाँ पर अब से 20 मिनट बचे थे 11 बजने में और अब यहाँ पे उनकी बारी थी। यहाँ पर एक और कपल जाता है और उसके बाद अब उन्हें जाना था। यहाँ पर विंग अब तक नहीं आया था और वांग जी के आंखों में अब आंसू आने लग गए थे। वो नहीं जानता कि उसके दिल की धड़कनें यहाँ पे इतनी तेज़ क्यों हैं और क्यों यहाँ पर इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा है। और यहाँ पर वांग जी खुद को समझाने की कोशिश करता है, वांग जी विंग पे ट्रस्ट रखो, वो ज़रूर आएगा, वो तुम्हारा अल्फा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो ज़रूर आएगा। वांग जी समझाते हुए यहाँ पे अपने आप को अपनी नजरें वो ऊपर करता है और वो देखता है कि उसकी बाइक से थोड़ी सी और दूर यहाँ पे विंग खड़ा है और उसको देखकर ठीक है आंखें चमक जाती हैं। ऐसा लगता है कि जो उसको अभी लग रहा था कि उसकी बॉडी से पूरी लाइफ फोर्स चली जाएगी, यहाँ पर वो तो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया है। वो भागते हुए अब विंग की तरफ जाता है और उसे आवाज़ देता है। विंग जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था वही अभी हम अब वांग जी की तरफ देखता है और विंग देखता है कि यहाँ पर एक इटर्नल ब्यूटी, यहाँ पे एंजल से भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पे उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। विंग यहाँ पर उस पर्सन की ब्यूटी देख के तरीके से mesmerize हो रखा था और यहाँ पर अब वांग जी जल्दी से विंग को उसके पास आके हक कर लेता है और यहाँ पर अपनी हल्की सी क्राई वॉइस में कहता है, विंग तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। यहाँ पे मुझे लगा था तुम आओगे ही नहीं, मुझे लग रहा था कि ब्रदर सच बोल रहे थे पर नहीं, यहाँ पर मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और देखो यहाँ तुम आ गए टाइम पे। आई लव यू सो मच। यहाँ पे वांग जी ये कहते ही है उतने में यहाँ पे अब लैन वांग जी और वेवशेन के नाम के अनाउंसमेंट होती है और वांग जी यहाँ विंग को खींचते हुए अब अंदर ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। विंग यहाँ पे इतने पूरे टाइम शॉक्ड में था और यहाँ पर अब वो अपनी शॉकिंग नज़रों से सामने पेपर्स की तरफ देख रहा था जो मैरिज सर्टिफिकेट्स के पेपर थे। वांग जी ने वहाँ जल्दी से साइन कर दिया था और यहाँ पर अब वो पर्सन कह रहे थे कि मिस्टर अब आपकी बारी है मिस्टर वेवुशियान। यहाँ पर विंग उधर देखता है और एक तरफ वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पे वांग जी के स्पार्कल आइज़ में वजह से होश आ जाता है और वो भी अब उस मैरिज पेपर में साइन कर देता है। उसके बाद ऑफिसर्स कहते हैं यहाँ पे आप लोग किस कर सकते हैं। यहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक में था अभी भी और वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसके दोनों चिक्स पे किस करने के बाद थोड़ा शर्माते हुए विंग की तरफ देखता है और विंग यहाँ पर वांग जी को शर्माता देख उसके लिप पे एक प्यार से किस कर देता है। यहाँ पर अब ऑफिसर कफ करते हुए कहते हैं अब आप लोग अपने जाके कंटिन्यू अपने यहाँ पर घर में कर सकते हैं, यहाँ पर हमें और भी काम है। पता नहीं आज के यंगस्टर थोड़े में क्यों नहीं शर्माते हैं। ये एक रिचुअल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हमारे सामने ही करें।
यहाँ उन्हें वो करते हुए सॉरी बोलता है और विंग भी यहाँ उन्हें वो कर देता है एक सॉरी के रूप में। और अब वो लोग यहाँ बाहर आ गए थे। यहाँ पर अपनी शौक नज़रों से अभी अपने और वांगजी के उस हाथ को देख रहा था जिसे वांगजी ने बहुत टाइटली पकड़ रखा था। और वांगजी विंग को खींचते हुए अपनी बाइक की तरफ लाता है और कहता है चलो हमें ब्लैक ब्यूटी के साथ अब घर जाना है। विंग उसे थोड़ी शौक नज़रों से देखता है और यहाँ पे वांगजी अपनी बाइक को पैट करते हुए कहता है ब्लैक ब्यूटी। यहाँ पे क्या तुम मेरी प्यारी सी ब्लैक ब्यूटी का नाम भूल गए भाई? पर कोई बात नहीं, चाहता हूँ कि तुम्हारी कितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। यहाँ पर तुम हमेशा ऐसी चीज़ें भूल जाते हो। मुझे तुम्हारी सारी चीज़ें याद रहती हैं और तुम हमेशा ये सब कुछ भूल जाते हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बार बार याद दिला दूंगा। तो चलो अब हमें चलना चाहिए, हमारा घर हमारा वेट कर रहा है। यहाँ पर भांजी अब एक हेलमेट निकालता है जो वो एक्स्ट्रा विंग के लिए लेकर आया था और विंग को प्यार से पहनाने लगता है। पर वो कैसे पहना है, उसकी हाइट छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ कहे विंग टायर पकड़ के उसे नीचे खींचता है और कहता है माय डियर अल्फा हस्बैंड, आपको नहीं लगता है आपको अपनी वाइफ के लिए थोड़ा यहाँ पे जेन्युइन होना चाहिए और यहाँ पे उसके लिए आपको थोड़ा नीचे भी झुकना चाहिए। आखिर मैं आपको हेलमेट कैसे पहनाऊँगा? ओहो विंग, तुम कितने ज़्यादा टॉल हो। यहाँ पर विंग को अब वांगजी हेलमेट पहना देता है और यहाँ पे उसके चिक्स को यहाँ पे पिंच कर दो। कहता है पर तुम हेलमेट में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, रुको मुझे तुम्हारी पिक्चर खींचने दो। यहाँ पर वांगजी अब विंग की कुछ पिक्स खींचता है और कहता है अब से मेरा न्यू वॉलपेपर है, देखो तुम इसमें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। मैं भी शॉक्ड में ही था और यहाँ पर वांगजी उसे जल्दी से बाइक पर बैठाते हुए कहता है चलो हम लेट हो रहे हैं, क्या आज पूरे दिन तुम्हें यहीं पर रहना है? हमारे पास बहुत सारा काम है और तुम्हें पता है मैं यहाँ आने के चक्कर में मेरा ब्रेकफास्ट तक नहीं मैंने खाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और इतनी देर में वांगजी का पेट यहाँ पे बिल्कुल सही में हाँ में इशारा करते हुए अब साउंड भी क्रिएट करने लगता है। उसे अपनी बाली को रब करता है और कहता है देखा मैंने कहा था ना मुझे भूख लग रही है, तो चलो अब हमें चलना चाहिए। वांगजी अब विंग को बाइक पे बिठाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर विंग पूरे रास्ते से वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम बोल नहीं सकते हो इसलिए यहाँ पर ब्रदर हमारी मैरिज यहाँ पे अटेंड करने नहीं आए। जो यहाँ पर ब्रदर थोड़ा सा गुस्सा है पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उन्हें मना लेंगे। तुम तो जानते हो ना कि ब्रदर को यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कितना गुस्सा रहता है कि तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। वैसे गुस्सा मैं तुम पे भी हूँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है, मैं समझता हूँ। विंग सोचता है कि ये वांगजी बोल कह रहा है। विंग इस समय ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है और सिर्फ वांगजी की बातों पर ध्यान देता है। और विंग अपने मन में कहता है ओह, तो जिस विंग के बारे में ये बात कर रहा है वो बोल नहीं सकता है। लोग अब यहाँ पे घर पहुँच चुके थे और वांगजी यहाँ पे विंग हेलमेट उतारता है और वो लोग यहाँ पे अपने अपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वांगजी डोर खोलता है और विंग को कहता है वेलकम होम विंग। यहाँ पर विंग देखता है कि इसे बहुत प्यार से सजाया गया है और यहाँ पे वेलकम होम का बैनर भी लगा हुआ है। विंग यहाँ पर अपनी चमकती हुई आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है वो ये सब कुछ मैंने यहाँ नहीं किया, यहाँ पे ये हमारा घर है और हम दोनों यहीं रहने वाले हैं। तो मैंने सोचा तुम पहली बार यहाँ आने वाले हो और ये हमारे मैरिज के बाद हमारा फर्स्ट डे है। तो यहाँ पर वांगजी आगे कुछ कहता ही नहीं है, वो तो पूरे शर्मा जाता है वेडिंग नाइट के बारे में सोचने के बाद ही। यहाँ पे एक प्यारी सी स्माइल करता है और अब वांगजी के पास जाता है और वहाँ पर अब आसपास कुछ सर्च करने लगता है। उसे यहाँ पे टेबल के पास एक पेन और पेपर नज़र आता है, उसमें लिखता है यहाँ पे तुम ब्लश कर तुम्हें बहुत प्यारे लगते हो, सो तुम्हें खाने में क्या पसंद है तुम मुझे बता दो, मैं वो बना दूंगा। वही यहाँ पे अब किचन की तरफ जाने लगता है और फ्रिज को और बाकी सारी चीज़ें अब चेक करने लगता है। वांगजी कहता है वही तुम कुछ भी बना दो, मुझे अभी बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पर पता है मैं यहाँ पर कब से रेडी हो रहा था, मुझे यहाँ पर बहुत टाइम लगा था रेडी होने में और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ पे वांगजी अब फिर से बहुत सारा बोलना चालू कर देता है और वांगजी की बातें सुनते हुए वह अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देता है। अब वो वांगजी को पैनकेक, सूप और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हमें सर्व करता है। विंग के यहाँ पे इतनी बेस्ट कुकिंग देखकर वांगजी बिल्कुल अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है वाह ये तो बहुत प्यारा दिख रहा है। और वो टेस्ट करने का कहता है ओह माय गॉड ये बहुत टेस्टी है। विंग तुम्हें पता है मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो अब से यहाँ पे तुम रोज़ कुक करने वाले हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वाइफी को कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर वो स्माइल करता है और यहाँ पर वांगजी के लिप्स के पास में जब फ़ोन लग गया था उसे साफ करता है। यहाँ पर यहाँ अब स्पून में सूप भरता है और विंग के मुँह की तरफ कर देता है, विंग आ करो। यहाँ पर
विंग भी अब वांग जी के स्पून से खा लेता है। तो वो लोग ऐसे ही यहाँ पर अपना डिनर करते हैं। उसके बाद विंग यहाँ डिशेस को क्लीन कर रहा था और उसके पास वांग जी भी आ जाता है। वो यहाँ पर विंग ही अब डिशेस को क्लीन करने में हेल्प कराता है और उसके बाद वांग जी यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग चलो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पूरा अपार्टमेंट देख रहे हैं। हमारे लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है। और वांग जी यहाँ पे विंग को अपार्टमेंट दिखाने लगता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।